हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। धर्मनगरी हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित पतंजलि योग पीठ में आज योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। पतंजलि योग पीठ स्थित 108 फुट के राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय आयोजित किए गए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग गुरु बाबा रामदेव के अनुयायी, पतंजलि का स्टाफ, स्कूली छात्र छात्राएं और सभी धर्मों के धर्म गुरु मौजूद रहे। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पतंजलि द्वारा 3 बड़े कीर्तिमान स्थापित करने की बात कही। योग गुरु बाबा रामदेव ने राजनीति पर ज्यादा कुछ न बोलते हुए सिर्फ इतना कहा कि इस बार चुनाव में मामला टक्कर का है और वह खुद न किसी के पक्ष में है न विपक्ष में, वह निष्पक्ष है। योग धर्म से जन जन में राष्ट्र धर्म और योग शक्ति से जन जन में राष्ट्र भक्ति के जागरण का अभियान योग, आयुर्वेद, स्वदेशी भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पतंजलि योगपीठ से निरंतर प्रवाहमान है। और इसी क्रम में हमने आजादी के अमृत महोत्सव की जो राष्ट्रीय समिति आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा राष्ट्र मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें भी हमने अपनी एक आहुति दी है। उसमें भी मुझे एक सदस्य के तौर पर आदरणीय मोदी जी ने सम्मिलित किया है। तो उसमें 3 बड़े काम हम कर रहे हैं। एक तो आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का कीर्तिमान, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कीर्तिमान बन रहा है। और जब देश अपना गणतंत्र दिवस मनाता है, स्वाधीनता दिवस मनाता है और जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ काम भी सबसे बड़े होने चाहिए। तो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के कीर्तिमान के साथ साथ हमने एक आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी मिसाल, उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा पतंजलि से इस रूप में दी है कि हमने एक और जहां पर सभी प्रकार के खाद्य उत्पाद, सभी प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स, सभी प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स वो पतंजलि से उपलब्ध कराए। इसके साथ साथ अभी हम स्वदेशी समृद्धि कार्ड भी राष्ट्र को समर्पित करते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि अब स्वदेशी समृद्धि कार्ड में 2.5 से 5 लाख रुपए का बीमा, पतंजलि के औषधियों पर 10% से छूट से लेकर के, और अब पतंजलि का ये स्वदेशी समृद्धि कार्ड रुपए और पीएनबी के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के रूप में भी देशवासी इस्तेमाल करेंगे। किसी भी आध्यात्मिक संस्था के द्वारा किया जाने वाला प्रथम प्रयास है आजाद भारत में। 28 जनवरी को इसकी हम लॉन्चिंग कर रहे हैं और हमारा ध्येय है कि हम इस देश में अपने उन शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए, जिन्होंने इस भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनके सपनों को जमीन पर उतारने के लिए खेत खलिहानों से लेकर के, किसानों से लेकर के, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था में भारतीय और भारतीयता की प्रतिष्ठा से लेकर के जन जन का चरित्र निर्माण हो, व्यक्तित्व निर्माण हो, जन जन में एक दिव्य नेतृत्व निर्माण हो, इस काम में पतंजलि लगा हुआ है। और आज मैं संपूर्ण राष्ट्रवासियों से आह्वान भी करता हूं, ओमिक्रॉन के ऊपर हमने जो नया अनुसंधान किया है, मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, लगभग 2 सालों से पूरी दुनिया में सन्नाटा है। पूरा मेडिकल सिस्टम मिलकर के कोरोना की एक दवा ना बना पाए। वैक्सीन ये कोरोना का प्रिवेंशन है, ये उसकी दवाई ट्रीटमेंट नहीं है। हमने पहले कोरोना के लिए भी दवाई बनाई और ओमिक्रॉन के लिए भी पहली दवाई बनाने का, उसके भी क्योंकि हमने अलग अलग उसके मॉडल बनाए रिसर्च के, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के, और उस ड्रग डिस्कवरी में अब ओमिक्रॉन के लिए भी प्रथम औषधि बनाने का श्रेय PRI पतंजलि योगपीठ को है। देखो, मैं राजनीतिक भविष्यवाणियां नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि योग धर्म और राष्ट्र धर्म का एक अनूठा संगम देश में चल रहा है। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद कम से कम ऐसा हो रहा है देश में पहली बार कि
MLA, MP, CM, PM सब योग में जुटे पड़े हैं। और योग धर्म से जब राष्ट्र धर्म की ये प्रवाह आगे बढ़ेगा तो सब कुछ ठीक ही होगा। और यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में और पूर्वोत्तर में बहुत मामला संघर्ष या मुकाबला कहें, युद्ध कहें, बहुत जोरदार है टक्कर। हमारा सबको आशीर्वाद है क्योंकि हम सर्वदलीय हैं, निर्दलीय हैं, न पक्ष में न विपक्ष में, निष्पक्ष हैं। योग करेंगे तो सबके चित्त और चरित्र अच्छे हो जाएंगे, इसलिए सब लोग योग को हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।